खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे खबरों में चमोली की। खबर चमोली से है, जहां आज भाजपा पिंडर घाटी के मंडलों की कार्य समितियों की आगामी विधानसभा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें भाजपा से जुड़े कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव पर चिंतन कर फिर से राज्य में सरकार बनाने के लिए ठोस रणनीति तैयार करने पर जोर भी दिया गया। आज हमारी जो किचन धन बैठक है, ये पूरे प्रदेश में ये मंडल कार्य समिति, जिला कार्य समिति की बैठक चल रही है। इसमें हमारे कार्यकर्ताओं को एक उत्साहवर्धन के लिए हमारी ये बैठक है और 2022 के चुनाव को मध्य रखते हुए हमारी ये बैठकें हो रही हैं। इसमें हमारे सभी बूथ अध्यक्ष, पालक, सभी लोगों को बैठक में बुलाया गया है और इसी के मध्य हम 2022 के लिए तैयारी पे हैं और पूर्ण विश्वास की हम 2022 को पक्का करेंगे और पुनः हमारी भाजपा की सरकार प्रदेश में आएगी। आज की जो हमारी मंडल कार्य समिति की बैठक है, आगामी 2022 के चुनाव के मद्देनज़र है और आज यहाँ पर बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था, पन्ना प्रमुखों को बुलाया गया था और इस बैठक के माध्यम से कार्यकर्ता को संगठन के काम के प्रति सशक्त, मजबूत और ये 2022 का होमवर्क इसे आप कहेंगे, प्राथमिक दौर का होमवर्क है और आगे लगातार ऐसी बैठकें आपको देखने को मिलेंगी, जिससे 2022 फतेह किया जाएगा। अगली खबर भी चमोली से ही है, जहां पिंडर घाटी में कर्णप्रयाग बैजनाथ अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग इन दिनों लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। यहां पर सड़क चौकीकरण कार्य के चलते आजकल अक्सर सड़क यातायात के लिए बंद हो जाना आम बात सी हो गई है। इसी राष्ट्रीय मार्ग पर नारायण बगड़ विकासखंड मुख्यालय के दोनों बाजारों के बीचों बीच मुख्य सड़क वर्षों से भूस्खलन के कारण लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। तो आप ये तस्वीर देख रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि तेज बारिश के कारण लोगों को काफ़ी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। पिछले दिनों लोकमंच ने ये खबर काफ़ी प्रमुखता से दिखाई थी, तो बीआरओ ने यहाँ पर कुछ गड्ढे तो भरे, लेकिन लगातार हो रही बारिश और पिंडर नदी का बढ़ता जलस्तर से इस जगह पर लगातार भूधसाव भी जारी है, जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। मैं शासन, प्रशासन और गरीब वालों से कहना चाहता हूँ कि आपके द्वारा जो ट्रीटमेंट किया गया, हालांकि आपने रोकथाम के लिए कुछ सड़क के लिए ट्रीटमेंट किया था, मगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसमें जब तक आप नदी के किनारे वो दीवार नहीं लगाएंगे तब तक उसकी कोई रोकथाम नहीं हो पाएगी। और नंबर 2 बात यह है कि मेरी ग्राम सभा ग्राम केवर तल्ला जो मेन हाईवे रोड से लगा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर 20 सालों से लगभग ये स्लाइडिंग जोन होते जा रहा है और शासन को अवगत करा कर भी उस पर कुछ वो काम नहीं हो पा रहा है। और अभी जो गरीब के द्वारा जो सड़क पे जो हल्का डामरीकरण किया गया है, सोलिंग किया गया है, मगर वो भी उस पर टिक नहीं पा रहा है। मेरा गरीब वालों से और शासन प्रशासन से एक ही निवेदन है कि नदी तल से उस पर बाढ़ सुरक्षा कार्य किया जाए, जिससे कि मेरी ग्राम सभा केवर और जो सड़क है वो सुरक्षित रह सके। तो देहरादून विश्वविद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेयर की स्थापना की गई। इनमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों, आदर्शों और जीवन दर्शन पर शोध कार्य संचालित किए जाएंगे, जिससे राज्य में के अनुसूचित जाति, महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों, आदिवासियों के साथ ही समाज के अन्य वंचित वर्गों के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण को संभव किया जा सके। दून विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और सीएम पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बताते चले कि राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दून विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर चेयर की स्थापना को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि इसके माध्यम से राज्य की अनुसूचित जातियों, महिलाओं और अनुसूचित जनजातीय आदिवासियों के साथ ही समाज के अन्य वंचित वर्गों के आर्थिक, राजनीति और सामाजिक सशक्तिकरण को संभव किया जा सकेगा। देखिए, ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि
अंबेडकर चेयर 5 वर्ष के लिए यहाँ मिली है, जिसमें बच्चे अंबेडकर पर शोध करके यहाँ सामाजिक न्याय, उन्हें यहाँ के जो हमारे एससी और एसटी के लोग हैं उन्हें सामाजिक न्याय कैसे मिले, वो समाज में कैसे एक साथ मिलके कार्य करें, बच्चे पढ़ लिख के अच्छी अच्छी नौकरियों पे जाएं, अपने व्यापार करें, यही मकसद है इस अम्बेडकर चेयर का। बाकी तो यूनिवर्सिटी में अन्य कोर्स चल रहे हैं, उसके माध्यम से भी हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे और उत्तराखंड का नाम भी रोशन करेंगे। तो कावड़ मेला 2021 के प्रतिबंधित होने को देखते हुए सुपर जोन प्रभारी एसएसपी सीओ सदर महोदय डॉक्टर विशाखा अशोक भदांडे द्वारा सुपर जोन क्षेत्र के रुड़की रोडवेज आर्मी चौक, गंगनहर चौक, गणेशपुल चौराहा, रेलवे स्टेशन तत्पश्चात नहर पटरी में जगह जगह स्थित फोर्स का निरीक्षण करते हुए ड्यूटी पर नियुक्त पुलिस बल को विस्तृत रूप से ब्रीफ करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उनकी समस्याओं के संबंध में जानकारी लेते हुए संबंधित सेक्टर प्रभारियों को तत्काल पूर्ण हेतु निर्देशित भी किया गया है और उनको कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। श्रावण कावड़ मेला 2021 को प्रतिबंधित किए जाने के संदर्भ में आज मेरे द्वारा सुपर जोन 3 रुड़की का निरीक्षण किया गया। इस दौरान बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों तथा व्यक्तियों के बारे में जानकारी ली गई। जितने भी ड्यूटी पॉइंट्स बनाए गए हैं उसको चेक किया गया। ड्यूटी पॉइंट्स पे जो भी पुलिस कर्मी प्रेजेंट थे उनको उनके बारे में पूछा गया, उनकी समस्याओं को सुना गया। इसी दौरान रेलवे स्टेशन का भी मुआयना किया गया। रेलवे स्टेशन पे यात्रियों की होने वाली आवाजाही के बारे में पूछा गया तथा कावड़ के लिए जो नियमावली बनाई गई है उसके सख्ती से पालन करने के लिए। तो खबर हरिद्वार के रानीपुर से है, जहां विधायक आदर्श चौहान ने सुभाष नगर वासियों के विरोध प्रदर्शन किया है। आदेश चौहान ने क्षेत्र की आर्थिक समस्या हटाने का वादा किया था। आपको बता दें कि 9 वर्ष तक रहे विधायक ने अभी तक कोई भी वादा पूरा नहीं किया। यहाँ तक कि घरों के ऊपर से गुजर रही तारों को भी नहीं हटवाया गया, जिसकी वजह से कुछ लोग की जान भी जा चुकी है और कुछ अपंग हो गए हैं। हालात को देखते हुए स्थानीय विधायक व भाजपा से लोगों का विश्वास अब हट चुका है। सर कि यहाँ पे हाई टेंशन लाइन जा रही है, इसकी वजह से कई लोगों के घरों में कई मौतें भी हो चुकी है। कई चीजें सूख जाती है, जब मतलब कुछ चीज उसमें गिरती है और लाइन पूरी पानी से भरी रहती है। सिविल लाइन बिछाने का वादा किया था वो भी चला गया, अभी तक नहीं बिछा, कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना, आदेश चौहान ने बोला था कि लाइन बिछाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वादे करके पता नहीं कहाँ चले गए। सीवर व्यवस्था भी कही थी, सीवर व्यवस्था भी बोली गई थी। समस्या यहाँ की ये मेन तो यहाँ के पहले ये रोड की है, सब ज्यादा बिगड़ रोड की समस्या है। हमारे बीच में रावत जी, MS रावत जी थे, कोरोना टाइम पे उनकी गाड़ी एम्बुलेंस अंदर नहीं आ सकी, सिर्फ यही वजह की रोड की वजह से, और वो यहाँ रास्ते पे उन्होंने दम तोड़ दिया। वो जबकि हमारे सक्रिय थे, उन्होंने काफी एप्लीकेशन DM को दे रखी है, सबको दे रखी है, उनकी काफी समय उनकी सुपुत्र रही है ना, और समस्या लेके आते पापा को, और हम लोग यहाँ लेके आए, यही समस्या है। खुदा न करे भगवान फिर कोई ऐसी दिक्कत आ जाएगी तो हम लोग फिर परेशान। एम्बुलेंस यहाँ नहीं आती और ये हाई टेंशन, ये बिजली का खंभा, हाई टेंशन इतनी इन लोग वादा करा कि हाई टेंशन के लिए हम हाई टेंशन हटाएंगे और अब तक नहीं हटाया। और बंदरों से, और इस खंबे से इस दिक्कत में ये आ रही है कि कई बार घटनाएं घट जाती हैं, इस पार्किंग होती है। और ये देखो अभी 1 हफ्ते 3 दिन पहले अभी घटना घट गई थी, लोगों के इन्वर्टर वगैरह फूक गए, है ना। तो कहने मतलब ये है कि हमें विधायक से खाली वादा करते हैं और यहाँ आता तक नहीं है। और सुभाष नगर में उसके इतने चक्कर लगते हैं, परसों भी आए थे, उद्घाटन कहाँ करा ये नहीं पता। जहाँ सड़कें बनी हुई है, जहाँ सड़कें बनी है वहीं पे ही काम हो रहे हैं, और जो सड़कें भी खत्म है। ये सड़क बनी थी 2000 में, 2000 को इस बार कोई सड़क नहीं बनी, वो भी तिवारी जी के टाइम पे बनी थी, जब सरकार थी कौन सी उन्होंने ही बनाई थी। लेकिन हम इसमें राजनीति करना चाहते हैं, हमारा काम होना चाहिए कि सब लोग यहाँ मिलकर रहते हैं, हमें कोई राजनीति कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारी सड़क बननी चाहिए। हमारे विधायक से भी यही है, और नहीं तो इसके आगे स्टेप हम कदम दूसरा उठाएंगे। ये जनता डिसाइड करेगी ना क्या करना है कि नहीं। जनता ने आपके हम वोट नहीं देंगे और विधायक को यहाँ सुभाष नगर गली और G5 में तो बिल्कुल नहीं जमानत। तो लक्सर के भोगपुर में एक युवक नदी के तेज बहाव में बह गया। आपको बता दें कि पिछले 2 दिन से गंगा नदी के जलस्तर में काफी बढ़त देखी जा रही है। गंगा में बहकर आ रही लकड़ियां निकालने के लिए युवक गया था, लेकिन तभी
युवक नदी में आए तेज बहाव के कारण बह गया। ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और गोताखोर की टीम युवक की तलाश में जुटी हुई है। तो अगली खबर भी लक्सर से ही है, जहां भोगपुर में एक युवक नदी के तेज बहाव में बह गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मसूरी की। अगली खबर मसूरी से सामने आ रही है, जहां उप जिला चिकित्सा अधिकारी मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने द टून स्कूल ओल्ड बॉय सोसाइटी के सौजन्य से निर्मित 500 LMPM ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि सरकार तीसरी लहर से बचने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में आज मसूरी में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण भी किया गया। उन्होंने कहा कि मसूरी में ऑक्सीजन प्लांट लगने से यहां के लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ है। उप जिला चिकित्सक को हर आधुनिक सुविधाएं भी मुहैया अब कराई जाएगी। तीसरी लहर को लेकर सरकार लगातार चिकित्सा सुविधा बढ़ाने का काम कर रही है। खबर सितारगंज से है, जहां सितारगंज के बघोरा गांव की चक्की के पास रोड किनारे झाड़ियों में अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ये किसका शव है, ये शव कहां से आया, फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि इस शव को जानवर चरा रहे कुछ बच्चों ने देखा, जिसकी सूचना उन्होंने पास के ही दुकान वाले को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फिलहाल शव की शिनाख्त में पुलिस अब जुट गई है। इसमें सूचना मिली थी अभी करीब 15 मिनट पहले। पलविंदर जी हमारे ब्लॉक प्रमुख बीजेपी के, उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि एक सितारगंज और नारंगमता हाईवे के नीचे बघोरा ग्राम में बॉडी क्षतविक्षत अवस्था में मिली हुई है। इसमें मैगेट्स पड़ गए हैं, कीड़े पड़ गए हैं उसमें, तो उसको देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दो दिन कम से कम पुरानी है और चूँकि नाले में पड़ी हुई है तो वो डिस्ट्रॉय हो गई है बॉडी। और अभी तक इसके विषय में जानकारी नहीं मिली किसकी बॉडी है, क्या है। इस संबंध में हमें सर्कुलर वो क्या कहते हैं आरजी कर दी है। कहीं भी अगर कोई गुमशुदगी होगी उसकी फ़ोटो खींच के भेज दी गई। सुबह 5 बजे का टाइम होगा, तो यहाँ पर मुझे राजेश ढल जी का फ़ोन आता है कि यहाँ पर एक बॉडी पड़ी है नहर के किनारे, सॉरी हाईवे के किनारे। तो मैंने उसके बाद में मैंने आपको कैसे पता लगा, तो वो मुझे बोले कि यहाँ पर जो है कोई बच्चा अपने मवेशी चरा रहा था, तो बच्चे को वहाँ बदबू आई, तो जब उसने जाके वहाँ देखा तो वहाँ पर कोई बॉडी पड़ी हुई थी। तो वो बच्चा एकदम छूट के भागा, तो राजेश ढल जी के पास पहुँचा, उन्होंने उनको बताया। तो फिर जब उन्होंने मेरे को फ़ोन किया तो फिर मैंने फ़ोन किया सरकारी नंबर पे कोतवाल साहब को, तो कोतवाल साहब थे नहीं, तो सुधाकर जोशी जी ने फ़ोन उठाया। इस बीच टिहरी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक्सीडेंट की झूठी खबर सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने किया 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सोशल मीडिया पर खबर बिना पुष्टि के दिखाई गई थी। सोशल मीडिया पर ना करे बिना पुष्टि के सूचना फॉरवर्ड, ये पुलिस के द्वारा कहा गया। सोशल मीडिया में एक्सीडेंट की झूठी खबर प्रकाशित की गई थी। पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और पुलिस के द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि बिना किसी साक्ष्य के सोशल मीडिया पर इस तरीके की अफवाहें ना फैलाएं। जनपद टिहरी गढ़वाल में कल व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से कई लोगों के द्वारा ये भ्रामक अफवाह फैलाई गई कि नरेंद्र नगर थाना क्षेत्र में एक भीषण दुर्घटना हो गई है, जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई है और अन्य भी कई प्रकार की अफवाहें इस सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से फैलाई गई, जिससे एक अनावश्यक अफरा तफरी और भय का माहौल हुआ। इस संदर्भ में जनपद टिहरी गढ़वाल पुलिस द्वारा हेलो टिहरी के माध्यम से भी बार बार इस न्यूज़ के फेक होने के काउंटर्स इश्यू किए गए, लेकिन इसके बावजूद ये खबर कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर बार बार प्रसारित की गई। इस क्रम में 3 लोगों के खिलाफ हमने मुकदमा कायम किया है और ये जानकारी हम सभी सम्मानित नागरिकों को देना चाहते हैं कि कृपया सोशल मीडिया पे किसी प्रकार की भ्रामक खबर के चंगुल में ना आए। कृपया पूर्ण पुष्टि के पश्चात ही उसको अग्रसारित करें और बिना पुष्टि के इस तरह की खबरें
प्रसारित करने से आप विभिन्न धाराओं में अपराध के भागी बनेंगे, जिसमें आपको न केवल कारावास जबकि अर्थदंड भी, फाइनेंशियल आपको पेनल्टी और जेल दोनों। तो टिहरी जनपद के विकासखंड के झीलम गांव में एक दिवसीय उद्यमिता विकास जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टिहरी जनपद के झीलम गांव में अनुसूचित जाति के युवक और युवतियों के लिए एक दिवसीय उद्यमिता विकास जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस मौके पर सहायक प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र गंभीर सिंह गोसाई के प्रतिभागियों को स्वरोजगार के क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की भी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि उद्यमिता विकास जागरूकता कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे युवक और युवतियों को ही 3 साप्ताहिक उद्यमिता विकास कार्यक्रम में चयनित किया जाएगा। तो एक और बड़ी खबर टिहरी से, भू कानून लाने के लिए युवाओं ने छेड़ी मुहिम। उत्तराखंड में हिमाचल के तर्ज पर बने भू अध्यादेश। हिमाचल के तर्ज पर उत्तराखंड के अंदर में भी युवाओं ने भू अध्यादेश कानून की मांग कर रहे हैं, अधिनियम की मांग कर रहे लगातार युवा। दृष्टिकोण भी एक जैसा है। भू अध्यादेश अधिनियम अभियान 1914, 15, 16, 17, 18, 21 तक लगातार हम इस पे काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लगे। 2004 में और 2007 में यहाँ पे 500 और 250 वर्ग मीटर एक अध्यादेश बना था जो कानून नहीं बन पाया। लेकिन 2018 में राज्य का ऐसा दुर्भाग्य रहा कि उन्होंने यूपी ZLR 1950 का नियम 154 के तहत इसको जो एक रिस्ट्रिक्शन थी 12.5 एकड़ की, उसको डिमोलिश कर दिया। विधानसभा में दिसंबर 2018 में इसका कानून बना दिया। तो वहीं कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते तहसील नरेंद्रनगर के अंतर्गत पिपलेथ गांव के 4 परिवारों के आवासीय भवनों में आंशिक दरारें आने के कारण उनके विस्थापन को लेकर जिलाधिकारी एवं आशीष श्रीवास्तव ने गांव का स्थलीय निरीक्षण किया। प्रभावितों का कहना है कि गांव के नीचे बने मोटर मार्ग के कारण ऐसा हुआ है, जबकि लोक निर्माण विभाग का कहना है कि मोटर मार्ग गांव से नीचे काफी दूरी पर है और वही मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान किसी भी प्रकार के विस्फोटकों का भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। गांव का असल निरीक्षण के उपरांत ही मोटर मार्ग पहुंचते ही जिलाधिकारी ने पाया है कि गांव के ठीक नीचे मोटर मार्ग पर पानी रिसाव हो रहा था। तो इस बीच हल्द्वानी से एक बड़ी खबर, हनी ट्रैप के माध्यम से लोगों के प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़, वीडियो कॉल के माध्यम से फैलाई जा रही अश्लीलता। लोगों ने की एसपी को मामले को लेकर शिकायत। साइबर क्राइम और हनी ट्रैप के मामले लगातार बढ़ते ही जा रही हैं। सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हल्द्वानी से आ रही है, जहां अब हनी ट्रैप के माध्यम से लोगों के प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वीडियो कॉल के माध्यम से अश्लीलता फैलाई जा रही है और इसी वजह से लोग मामला दर्ज कराने के लिए पहुंचे, मामले को लेकर शिकायत करने के लिए पहुंचे थे लोग। साइबर क्राइम और हनी ट्रैप मामले में लगातार देश के अंदर बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। ये एक समूह में कई लोग मेरे पास आए, उनके द्वारा एक प्रकरण संज्ञान में लाया गया जिसमें फ़ोन पे ब्लैकमेलिंग का मामला है, जिसमें इनके व्हाट्सएप चैट पे किसी महिला ने बात की इनसे और उसके बाद बातचीत के बाद इनकी जो रिकॉर्डिंग करने के बाद ये कहा गया कि मैं आपकी जो न्यूज़ फ़ोटो हैं और जो चैटिंग है उसको हमारे वायरल कर दूँगी, सगे संबंधियों को भेज दूँगी, पब्लिक में भेज दूँगी। इस बात पे को लेकर ये यहाँ पे आए थे। पुलिस ने इस मामले की जब तहकीकात की तो ये पता चला है कि ये साइबर फ्रॉड का मामला है। इसमें आजकल नए तरीके से पैसे की वसूली की जा रही है। इसमें फर्जी महिला बनकर और फोटो मॉर्फ करके पहले चैटिंग की जाती है और उसके बाद उस व्यक्ति की फ़ोटो मॉर्फ करके उसमें अलग अलग शरीर के पार्ट्स लगा दिए जाते हैं और उसके बाद कंप्यूटराइज एक इस ढंग का स्क्रीनशॉट तैयार किया जाता है और वीडियो तैयार की जाती है, जिससे कि लोगों से तो दिखा के उनको ब्लैकमेल करके पैसे वसूल किया जा सके। इस मामले का संज्ञान लिया गया है। साइबर सेल को ये तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।
है।